नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिस बलरामपुर में एक विश्वविद्यालय की बात कभी कल्पना थी, हम आज उसे साकार करने जा रहे हैं। मां पाटेश्वरी की कृपा, भगवान श्री राम के पुत्र, लव की राजधानी, बुद्ध की तपोभूमि और महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और पराक्रम की भूमि के सौंदर्य को चंद माफिया और आपराधिक तत्वों ने कुंद करने का कार्य किया था। हम सब इसी संकल्प के साथ सत्य में आए हैं कि राजनीति का अपराधीकरण हरगिज नहीं होने देंगे। जो भी हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को यहाँ कोइलरा स्थित मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय के भूमि पूजन समारोह के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने बलरामपुर की 1488.89 करोड़ और 466 विकास परियोजनाओं और श्रावस्ती की 260.37 करोड़ की 31 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बलरामपुर और श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास रहा है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आकांक्षात्मक जनपदों को विकसित जनपदों की श्रेणी लाने का प्रयास हो रहा है। बलरामपुर और श्रावस्ती का गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ मां पाटेश्वरी की कृपा पूरे क्षेत्र में बरसती है। भारत और नेपाल के श्रद्धालु हर साल बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं। श्रावस्ती को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पुत्र लव ने अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ यही नहीं, श्रावस्ती में भगवान बुद्ध ने चतुर्मास व्यतीत किया था। 10वीं 11वीं सदी में अपने शौर्य और पराक्रम से भारत की स्वाधीनता और स्वाभिमान को बनाए रखने वाले महाराज सुहेलदेव यहीं के राजा थे, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को रौंदने का कार्य किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के विराजमान होने की गौरवमयी क्षण के हम हाल ही में साक्षी बने हैं, उसके लिए 1949 से राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत इसी बलरामपुर की धरती से हुई थी। यहाँ लिया गया हर संकल्प अवश्य पूरा होता है। यहाँ राष्ट्रीय ऋषि नानाजी देशमुख ने अपने साधना से एक पहचान पाई थी। इसी धरती से अटल जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। ये धरती पहले से ही प्रकृति और परमात्मा की कृपा की धरती रही है, लेकिन चंद माफिया और आपराधिक तत्वों ने इस धरती के सौंदर्य को कुंद करने का कार्य किया था। राजनीति का अपराधीकरण इस पूरी व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि देवी पाटन मंडल में कभी मेडिकल कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय और एयरपोर्ट होंगे। उन्होंने बताया कि आज यहाँ 350 बेड वाले अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। अगले वर्ष तक बलरामपुर जिले को मेडिकल कॉलेज भी हम देने जा रहे हैं। श्रावस्ती को एयरपोर्ट मिल चुका है। बलरामपुर में विश्वविद्यालय कभी कल्पना थी, अब वो भी साकार हो रही है। इस कमिश्नरी के 4 जनपदों में 3 मेडिकल कॉलेज हैं, 2 बन चुके हैं और तीसरे का उद्घाटन आज हो रहा है। एक एयरपोर्ट और एक विश्वविद्यालय भी यहाँ है। साथ ही सरयू नगर राष्ट्रीय परियोजना जो 4 दशकों से लटकी हुई थी, उसका भी प्रधानमंत्री मोदी ने लोकार्पण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सबसे खराब सड़कें इसी देवी पाटन मंडल की हुआ करती थी। तब गोंडा से देवी पाटन मंदिर पहुँचने में 4 घंटे लगते थे। आज ये दूरी 45 मिनट में पूरी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जब सरकार की नीयत साफ होती है तो विकास स्पीड पकड़ने लगती है और बिना भेदभाव के गरीबों को शासन की सुविधाओं का लाभ मिलता है। सीएम ने बताया कि 2017 में यहाँ बाढ़ आई थी। उस वक्त जिला मुख्यालय श्रावस्ती और बलरामपुर बाढ़ के पानी से भरा हुआ था, मगर हमने बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान किया। नदी की ड्रेजिंग कराई गई। परिणाम ये हुआ कि 2017 के बाद यहाँ के जिला मुख्यालय पर भी कभी बाढ़ का पानी नहीं आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि होली के पहले हम यहाँ अपने भविष्य के लिए उपहार लेकर आए हैं। इससे आने वाली कई पीढ़ियां बनेगी। यहाँ बन रहे विश्वविद्यालय में परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ ही रोजगार परक पाठ्यक्रम भी चलेंगे। बच्चों को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विकास अब केवल दिल्ली तक नहीं बल्कि गांव-गांव के लिए होगा। हमारे नगरीय निकाय आत्मनिर्भर बनेंगे। ये सब आपके एक वोट की ताकत से होगा। वोट की ही ताकत है जिससे बेटी और व्यापारी की सुरक्षा हो रही है। नए उद्योग लग रहे हैं। आस्था का सम्मान और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। पहले गरीबों के हक पर डकैती पड़ती थी। बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थे। विकास की योजनाएं माफिया चट कर जाते थे। आस्था के नाम पर खिलवाड़ होता था और राम का नाम लो तो लाठी और गोली चलाई जाती थी। सीएम योगी ने कहा कि आज विकसित भारत का स्वर पूरे देश में गूंज रहा है। विकसित भारत के लक्ष्य के लिए पहले हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना होगा, जहां अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर, उद्योग धंधे खुशहाल, किसान, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा आवश्यक है। यूपी को विकसित बनाना है तो बलरामपुर और श्रावस्ती को भी विकसित बनाना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, रहनी तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष बलरामपुर आरती तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती दद्दन मिश्र, विधायक पलटूराम, राम प्रताप वर्मा, शशिकांत, कैलाशनाथ शुक्ल, राम फेरन पांडे, MLC अवधेश कुमार सिंह, मंजू, पद्म सेन चौधरी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी और साकेत मिश्र सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।